आप लोग को फॉर्म कब से स्टार्ट होगा एनटीपीसी के लिए, एग्ज़ाम कब से कब होगा, जीएस के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है, जीके के लिए कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे वो चीज़ याद रखें, क्योंकि जीके ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को बोलते हैं, तो वो चीज़ कैसे याद रखना है उनके लिए भी बता दिए। तो ये चीज़ हो गया। और वो चीज़ आप लोग इतना यदि मेहनत नहीं करते हैं तो इनके लिए मेहनत कीजिए, ये ID कार्ड के लिए मेहनत कीजिए। हेलो दोस्तों, कुंदन इंडिया रेलवे में आप लोग को स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है आप लोग को दोस्तों एनटीपीसी के ऊपर, किसके एनटीपीसी के ऊपर होने वाला है। तो इसमें आप लोग को लिए बताने वाला हूँ कि ये नोटिफिकेशन जो आया है इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कब तक स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी के लिए, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन कब आ जाएगा और इसका एग्जाम फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट रहेगा आप लोग के लिए कि इसमें आप लोग को एग्ज़ाम कब से कब तक हो सकता है, यानी एग्ज़ाम इसका ले सकता है रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो तीसरा पॉइंट आप लोग को होगा जीएस क्वेश्चन पे कि जीएस की तैयारी कैसे करना है, क्योंकि जीएस में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीपीसी में। सारा स्टूडेंट का डाउट रहता है जीएस के ऊपर, ठीक है। मैथ रीजनिंग के ऊपर वीडियो बना दिया हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा। और ये जीएस के ऊपर आप लोग को कौन कौन सा बुक फॉलो करना है इनके ऊपर भी बात करेंगे और कैसे कैसे आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो जीएस के पोर्शन पे आप लोग को बुक को भी बताएंगे और कैसे कैसे पढ़ना है और कौन कौन सा बुक फॉलो करना है ये चीज़ बताएंगे। और उसके बाद आप लोग को लिए मोटिवेट करने के लिए आईडी कार्ड रहेगा दोस्तों। आप लोग को मोटिवेट करने के लिए आईडी कार्ड हमेशा दिखाता हूँ आप लोग, ताकि मोटिवेट होइए और अच्छे से पढ़ाई तैयारी कीजिए और रेलवे में एक सीट फिक्स कीजिए इस बार 24 वाले वैकेंसी, यानी 25 में ये आईडी कार्ड आप लोग को गले में होना चाहिए। और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और अपने आप को भी रोशन करना है नाम को, ताकि मैं भी लगे कि नहीं ये मेरे को पढ़ने भेजा था तो मैं उसके लिए उस लायक कब बन पाया, उस लायक अपने माता पिता को ये एक सरकारी नौकरी दे पाएँ। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आप लोग को वीडियो शुरू करता हूँ, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, सारा डाउट आप लोग को क्लियर होगा। जितना भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को वो डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसका एनटीपीसी का जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप लोग के लिए कब स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप लोग को ये बता दूँ, इसका फॉर्म देखिए, इसके एग्जाम कैलेंडर के अनुसार जो रेलवे बोर्ड दिया था, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इसको अनुसार बता रहा हूँ एग्जाम कैलेंडर। तो ये सारा चीज़ देखिए, एलपी का वैकेंसी, टेक्नीशियन का वैकेंसी, ये टाइम टू टाइम दिया। भले एग्ज़ाम लेट करवा रहा है, ये एग्ज़ाम इसका है रवैया कि लेट कराना ही रहता है कि हमेशा ये 5 साल ये वैकेंसी, एक वैकेंसी को 5 साल तक खींचता है। लेकिन इस बार 5 साल नहीं खींचेगा, फिर भी 2-3 साल लगा ही रहा है, क्योंकि बोला था कि 1 साल में सारा क्लियर कर देंगे, लेकिन इससे होने वाला नहीं है रेलवे बोर्ड से, क्योंकि इसका आदत ही वही है 5 साल की। तो इसको मैं बता दूँ, इसका नोटिफिकेशन के अनुसार जो एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार दिया गया था, यानी नोटिफिकेशन के अनुसार जो दिया था रेलवे बोर्ड कैलेंडर, उनमें बोला था जुलाई से सितंबर के बीच आप लोग को रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी देखने को मिलेगा और इनका फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी लास्ट सितंबर तक। तो आप लोग को ये अगस्त ख़त्म होने वाला है, तो सितंबर में जैसे आप लोग का ये आता है सितंबर, यानी 7 सितंबर के बीच, यानी 7 से 10 सितंबर के बीच आप लोग का ये आ जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी के लिए, इतना समझ लीजिए। ये आप लोग को 7 से 10 सितंबर के बीच आप लोग को एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी के लिए, ठीक है। इनका पोस्ट अभी 10,800 कुछ 84 वैकेंसी है दोस्तों एनटीपीसी के लिए, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ेगी, ये 100% गारंटी है दोस्तों, ये इंक्रीज होगा ही होगा वैकेंसी। देखिए टेक्नीशियन का भी वैकेंसी इंक्रीज हुआ, उसी तरह एलपी का भी हुआ, लेकिन ये पहले कम देता है, बाद में इस तरह यदि कोई बोलने लगता है, यानी ट्विटर पे आंदोलन या कहीं भी आंदोलन होने लगता है, तो फिर ये वैकेंसी बढ़ाता है, ताकि लगे कि हाँ वैकेंसी बढ़ाया। ये वैकेंसी कुछ बढ़ाता नहीं है, ठीक है भाई। 3,000, 4,000, 5,000 वैकेंसी बढ़ाता है, फिर भी कम ही वैकेंसी रहता है। तो ये वैकेंसी इंक्रीज होगा, आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, इस बार एक सीट पक्का फिक्स कीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट बढ़ जाएगा। जो दिमाग लगाएगा, स्मार्ट तरीके से लगाएंगे ना, वो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा इस बार, और वो एक सीट पक्का कर लेगा। क्योंकि देखिए एलपी में बहुत सारा स्टूडेंट जाएगा, फिर टेक्नीशियन में चला जाएगा, फिर जेई है, फिर आरपीएफ आया है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई आया, फिर आप लोग को एनटीपीसी रहेगा, तो बहुत सारा स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। तो इस बार अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सीट फिक्स हो जाएगा यदि अच्छा से तैयारी करते हैं। जितना गाइडलाइंस यदि दे रहे हैं आप लोग उतना फॉलो कीजिएगा ना, फिक्स है कि आप लोग को ये सिलेक्शन हो ही जाएगा यदि ईमानदारी से फॉलो करते हैं। तो फिर पॉइंट आप लोग को हो गया कि ये इनका फॉर्म कब से कब भरा जाएगा। तो आप लोग को ये सितंबर में 7 से 10 सितंबर से स्टार्ट आप लोग को फॉर्म हो जाएगा, आप लोग को ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भर लीजिएगा। इसका पोस्ट बाय भी बता दूंगा, जब फॉर्म आ जाएगा भरने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मैं वीडियो एक बना के आप लोग के लिए सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। अब दूसरा है कि इनका एग्ज़ाम डेट के बारे में, ठीक है। उनके बाद आप लोग को जीएस की तैयारी कैसे करना, उनका बुक कौन कौन सा फॉलो करना, उनके भी बारे में बता देता हूँ। तो थोड़ा एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बता देता हूँ कि इनका एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है। देखिए
एलपी का तो एग्ज़ाम जून में ही बोला गया था लेंगे, लेकिन अभी क्या आ रहा है, अगस्त पार होने वाला है, सितंबर होने वाला है, फिर अक्टूबर होने वाला है, फिर एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। बताइए 14 नवंबर तक एमटीएस का ही एग्ज़ाम चलेगा, तो ये एलपी लेगा कब? तो बीच में यदि 10% ही चांस है एलपी बीच में लेने के लिए, क्योंकि अभी इनका एग्ज़ाम ही चला है, सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर एमटीएस का चलेगा, तो ये 10% ही चांस है कि आप लोग को बीच में लेगा। लेकिन नहीं तो फिर 14 नवंबर के बाद ही आप लोग को ये एलपी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एलपी के बाद आप लोग को एनटीपी से, अभी एलपी के बाद टेक्नीशियन आएगा, टेक्नीशियन के बाद आरपीएफ, जेई, तो फिर उसके बाद एनटीपीसी। तो एनटीपीसी के लिए अभी बहुत टाइम है। यदि अभी से भी तैयारी करते हैं आप लोग, जो नॉर्मल स्टूडेंट भी जो अभी यदि तैयारी स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ, यदि अभी से भी ईमानदारी से तैयारी करते हैं, फटाफट सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सिलेबस जैसे आप लोग कंप्लीट होता है फटाफट सिलेबस कंप्लीट कीजिए, टेस्ट मारने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो उनके लिए अभी से भी ये, यदि आप तैयारी करते हैं तो एक सीट पक्का फिक्स कर लीजिएगा एनटीपीसी में, ठीक। अभी इसका बहुत टाइम है, तो इसका एग्ज़ाम आप लोग को मार्च से अप्रैल में देखने को मिलेगा एनटीपीसी का, ठीक है, क्योंकि अभी यही सब चलने वाला है। तो ये अभी आप लोग को मार्च से अप्रैल में एनटीपीसी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही टाइम है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सीट फिक्स कीजिए। तो ये हो गया आप लोग को फॉर्म स्टार्ट कब से हो सकता है, इसका एग्ज़ाम डेट कब से कब तक ये एग्ज़ाम लिया जा सकता है, तो ये चीज़ बता दी आप लोग को। तो चलिए आप लोग को जीएस के पोर्शन पे आप लोग को बात करते हैं कि आप लोग कैसे पढ़ना है, ठीक है। और ये आईडी कार्ड देख रहे होंगे, ये आईडी कार्ड आप लोग इस बार लेना है दोस्तों। ये आईडी कार्ड मैं इसलिए आप लोग को दिखा दूँ ताकि मोटिवेट हो गए आप लोग, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यदि आप लोग डिमोटिवेट होते हैं तो ये आईडी कार्ड दे के मोटिवेट होइए और एक सीट फिक्स कीजिए रेलवे में, ठीक है। इसी कारण मैं आईडी कार्ड दिखाता हूँ, ठीक। और इस बार 2025 में अपने गले में ये आईडी कार्ड लगाइए और दूसरे को भी आप मोटिवेट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग को जीएस के बारे में बता दें, कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक। तो आप लोग के लिए बात कर रहे थे जीएस को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो जीएस आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, तो वो बुक मैं बताता हूँ। तो ये थोड़ा कैमरा आगे से बना रहा हूँ दोस्तों, इसी कारण मैं आप लोग को पूरे अच्छे से नहीं दिखेगा। तो चलिए फिर भी आप लोग को दिखा दूँ। तो जीएस सबसे पहले ये लूसेंट का बुक जो सामान्य ज्ञान सिंपल है, क्या है सामान्य ज्ञान सिंपल का बुक, एकदम जो सिंपल रहता है, ये पतला से जो रहता है इतना मोटा का, देख रहा हूँ मैं, ये पतला वाला बुक जो सामान्य ज्ञान सिंपल रहता है वही बुक है, ठीक है। तो ये सिंपल सा सामान्य ज्ञान बुक है दोस्तों, जो इतना सा पतला रहता है। ये बुक आप लोग को रूम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बुक आप लोग को कैसे पढ़ना बोलिएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये नहीं है दोस्तों, आप लोग इसे फॉलो कीजिए। जीके के लिए वर्मा शास्त्र जितना भी स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुके हैं उनसे पूछेगा लूसेंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इतने से आप देखिएगा। उनसे यदि कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो बोलता है कि नहीं कि हम लूसेंट पढ़े। सबसे पहले आदमी लूसेंट ही पढ़ता है, जितना भी लड़के हैं सबसे पहले लूसेंट ही पढ़ता है, ताकि माइंड में उसका एक नोट्स बन जाता है और समझ आता है। तो उनके बाद सिर्फ लूसेंट आप लोग को नहीं पढ़ना है, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं जीएस को ना, क्योंकि इसको याद नहीं कर सकता कोई, हर 5 दिन में 10 दिन में ये भूल ही सकता है। तो इस तरह आप लोग को नहीं पढ़ना है। दूसरा बुक आप लोग को ये यूथ का जो आप लोग का बुक बना दिया, अभी शॉर्ट वीडियो बनाए थे, तो ये इतना मोटा आता है। यूथ कंपनी ने जो रेलवे में सारा क्वेश्चन अब तक पूछा गया, जितना जीके का पोर्शन अब तक रेलवे में जितना क्वेश्चन, ये आगे से बना रहे थे वीडियो, इसी कारण उल्टा दिख रहा है। आप लोग को स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आगे से दिखा रहे थे अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो लूसेंट आप लोग को कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो ये इनके लिए मैं बताता हूँ। और लूसेंट सबसे पहले देखिए, आप लोग लूसेंट निकालिएगा। लूसेंट के बाद आप लोग को, जैसे मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ता था, ठीक है, तो जैसे अभी भी पढ़ता हूँ या मैं पिछला बार पढ़ा था, जिस तरह पढ़े थे उस तरह मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग भी अच्छा लगा तो कीजिएगा। मैं एक पेंसिल रखता हूँ, ये देखिए, एक ये हाईलाइटर रखता हूँ, ठीक है, और ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट, इसमें सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिएगा कि इम्पोर्टेंट नहीं, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर भी जो चीज़ याद नहीं हो रहा है उनको मैं हाईलाइटर करता हूँ, और वो जो भी चीज़ लगता है कि मुझे इसमें कुछ कोई भी टीचर से मैं पहले वीडियो देख लेता, ये देख लेते थे, ठीक है। उनके बाद जो भी पॉइंट लगता है इसमें छूटा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो मैं पेंसिल रखता हूँ, उसमें नोट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि वो कभी भी रिवीजन कर रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ पे लिखा मिल जाए, हमको तुरंत रिवीजन हो जाए। और नहीं तो जो भी चीज़ यूथ निकालें प्रीवियस ईयर बुक का, ठीक है। उनके बाद मैं मान लीजिए मुगल काल पढ़ लिए पहले, ठीक, कौन सा मुगल काल पढ़ लिए, या मैं सबसे पहले आप लोग को दिल्ली सल्तनत कोई भी चैप्टर एक पढ़ लीजिए, दिल्ली सल्तनत लूसेंट से सारा चीज़ पढ़ लिए, ठीक है, एक चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिए। उनके बाद आप लोग को क्या करना है, ये चीज़ जीएस जो पोर्शन है ये ना हमको याद रहता है, जीके का पोर्शन ना आपको याद रहता है वो, ठीक है। ये सबका हल वही रहता है, जो सिलेक्शन ले लिया, जो टॉपर है, सबका हल जीके में वही रहता है दोस्तों। ये मत सोचना है कि वो एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है, एक्स्ट्रा नॉलेज कोई नहीं रहता है, जीके के लिए हाल सबका वही रहता है, ना हमको याद रहता है ना आपको याद रहता है। तो इनको कैसे याद करने का, सिर्फ स्मार्ट तरीके को अपना के
इसको जैसे मुगल काल पढ़ लिए या आप लोग दिल्ली सल्तनत, कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिए, मैं दिल्ली सल्तनत, इनमें से सारा चीज़ आप लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट आप लोग को लिख लेना है, उनके बाद हाईलाइटर कर लेना। उनके बाद आप लोग को ये प्रीवियस ईयर का बुक निकालना है यूथ का, ठीक। यूथ का प्रीवियस ईयर, इसमें जितना भी आप लोग का एनटीपीसी ग्रुप डी, एलपी, जेई, एनटीपी टेक्नीशियन, जितना भी आरपीएफ, जितना भी आप तक पूछा गया, तो ये इसमें से आप लोग का दिल्ली सल्तनत के इसमें से टॉपिक पढ़ लिए दिल्ली सल्तनत के बारे में। उनके बाद इससे क्या निकालना है, प्रीवियस ईयर से दिल्ली सल्तनत का जितना क्वेश्चन अब तक पूछा गया वो निकालना है, ठीक है। और उनसे जितना भी क्वेश्चन देखना है, सारा क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है। उनके बाद जो लगेगा कि ये चीज़ यहाँ पे लुसेंट में नहीं है, पेंसिल उठाइए, अधिकतर चीज़ तो मिल ही जाएगा, जो चीज़ नहीं मिलेगा उनको यहाँ लिख लेना है। उनके बाद क्या करना है, जो चीज़ पूछा गया उनको यहाँ पे हाईलाइट कर देना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में ज़्यादा दिन याद रहता है इस तरह करके। नहीं तो आप लोग को लुसेंट पढ़ लीजिएगा, लगेगा ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, इसको याद करना है कि नहीं है। उस समय जब पढ़िएगा उस समय लगेगा कि ये सारा चीज़ याद है मुझे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा तो 2 दिन 5 दिन के लिए आप लोग बता दीजिए। लेकिन जैसे 10 से 15 दिन होगा उनमें सारा चीज़ भूल जाइएगा। तो ये चीज़ प्रीवियस ईयर रहने के बाद आप लोग को माइंड में सेट हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कभी भी आप उल्टा के देखिएगा तो ये क्वेश्चन आप लोग को लगेगा कि हाँ भाई ये बुक में देखे थे, पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन याद करना जरूरी है। और 10 से 15 दिन में रिवीजन करते रहना है। तो ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आप लोग भूलिएगा नहीं। यदि आप लोग लुसेंट दो तो जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए तो लुसेंट एकदम होना ही चाहिए, लुसेंट आप लोग को पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। जो अभी न्यू स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो 2-3 बार पढ़ लिए हैं, वो कम से कम, जो एक बार पढ़े हैं एक बार पढ़ने से नहीं होता, इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, 4 से 5 बार पढ़िए, ठीक है। यदि आप लोग 4 से 5 बार पढ़ लिए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, जो 4 से 5 बार लुसेंट पढ़ लें। उनके बाद महस वर्णमाल का एक बुक आता है जो सार संग्रह रहता है, तो उनको ले लीजिएगा। यदि आप ये पढ़ लिए हैं तो उनको ले लीजिएगा, उससे पढ़ लीजिएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर का बुक रहना चाहिए ताकि आप लोग को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। याद करने के बारे में बता दें ना, हमको याद रहता है, हम भी बोलते हैं। ये 5 दिन पढ़िएगा तो लगेगा कि याद है, और आप भी पढ़िएगा तो लगेगा आपको भी याद है, फिर भी भूल जाइएगा। हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। तो ये एक तरीका है दोस्तों नहीं भूलने का और वो क्वेश्चन ज़्यादा दिन याद रखने का। कि इसमें मुगल काल पर या दिल्ली सल्तनत पढ़ लिए, उनके बाद जो भी चैप्टर पढ़ लिए, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, मुगल काल के बारे में उठाए, मुगल काल पढ़ लिए, फिर इनसे आप लोगों को प्रीवियस ईयर करना है। क्या इनसे आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सारा चीज़ आप लोगों को प्रीवियस ईयर करना है। तो सारा क्वेश्चन निकालने मुगल काल के जितना अब तक पूछा गया है सारा क्वेश्चन निकालने, फिर आप लोग को पढ़िएगा तो लगेगा हम देखिए ये ऐसे क्वेश्चन ये इससे यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अब वो इस चीज़ में नोट कर लेना, पेंसिल निकालना है, कभी भी रिवीजन करने के लिए पेंसिल निकालना, जो चीज़ इसमें नहीं दिखेगा वो ये यूथ से आप लोग को इसमें जाकर नोट कर लेना है। वो सामने ऊपर नीचे कहीं भी पेज खाली रहता है, जैसे यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, तो कहीं भी आप लोग थोड़ा थोड़ा पेंसिल करके नोट कर लीजिए, पेंसिल से पूरी करना। ये बुक एक बार पढ़ ही लीजिए, इसको इतना पढ़ लीजिए बर्बाद कर दीजिए। हम तो इस तरह पढ़ते हैं भाई, आप लोग जैसे भी पढ़ो उल्टा दिख रहा होगा, देखिए हम लोग एकदम पूरा एकदम इसको रहने लायक नहीं बचने देते हैं, पूरा एकदम पेंसिल से पेंसिल और ये हाईलाइटर करके पूरा समाप्त करें, ताकि मेरा उस तरह जब तक नहीं पढ़ता मुझे संतुष्टि होता ही नहीं। तो आप लोग जैसे अपना ही पढ़ेगा, किसी को फॉलो मत कीजिए, अपने से को जिस तरह समझ आता है वही चीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। जीएस का जीके का लिए वही है इनफ है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, फॉलो कीजिए, 2-3 से 4 बार पढ़िए लुसेंट को। कोई भी एग्जाम है, कोई भी स्टूडेंट सिलेक्शन लिया पूछ लीजिए, लुसेंट नहीं पढ़ा होगा, पढ़ता ही है, लगता है कि आप लोग को नहीं पढ़ता लेकिन आप लोग को पढ़ता है। तो आप लोग को क्या करना है, ये लुसेंट का बुक रखना है, एक प्रीवियस ईयर बुक। यूथ मुझे अच्छा लगता है सबसे अच्छा, आप लोग को पिनाकल अच्छा था, पिनाकल रखिए। आप लोग को कोई भी पब्लिकेशन का यदि प्रीवियस ईयर बुक है तो आप लोग रख सकते हैं, लेकिन यूथ में अच्छा रहता है, इसका सॉल्यूशन अच्छा दिया रहता है। अगर 500 लगभग में ऑनलाइन मिल जाएगा आप लोग के लिए। तो ये हो गया आप लोग को जीएस पोर्शन के लिए, ठीक है। याद करने का तरीका भी बताते हैं आप लोग को कैसे करना है। और यदि लुसेंट आप लोग को खुद से समझ नहीं आ रहा है तो क्यों यूट्यूब में सर्च करना है टीचर का नाम जो लुसेंट को पढ़ाया है, ठीक है। एक एडुटेरिया वाला है सर, परवीन सर, वो पढ़ाए हैं लुसेंट को, तो आप लोग उनको पढ़ लीजिए, लुसेंट को रखिए, लुसेंट के साथ साथ आप भी पढ़िए, वो क्लास भी देख लीजिए, तो चीज़ ज़्यादा समझ आता है। और उनको तरीका भी याद रहेगा कि क्या हुआ था, बाबर कैसे आया, बाबर भारत पर कैसे आक्रमण किया, कितने साल में वो राजगद्दी बैठा, तो बात कोई टीचर बताता है तो वो ज़्यादा दिन याद रहता है। तो एक बार पढ़ लीजिए आप लोग लुसेंट से, फिर वीएस निकालिए, फिर वीएस का सारा क्वेश्चन कर दीजिए, तो क्वेश्चन छूटने वाला है, नहीं छूटेगा ना। यदि एक बार पढ़ लिए फिर भी ऐसे कर दिए तो नहीं छूटेगा। तो ये है जीएस पढ़ने का फार्मूला दोस्तों, आप इतना फॉलो कीजिए ईमानदारी से,
तो आप लोग को देखिए जीएस में दिक्कत नहीं है। स्टैटिक जीके जीएस के बारे में ये हो गया लूसेंट के बारे में, और जो कि एनटीपीसी के लिए हो गया। एनटीपीसी में क्या है तो स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछता है, तो स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फॉलो करना है आप लोग को। क्या करना है स्टैटिक जीके। आप लोग जो टीसीएस है, टीसीएस बहुत चालाक हो गया दोस्तों, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या किया है स्टैटिक जीके ज़्यादा फॉलो करते हैं। स्टैटिक जीके का एक बुक ले लीजिएगा आप लोग को, कोई भी बुक अच्छे से बुक देख के ले लेना है, ठीक है। ये नहीं है कि स्टैटिक जीके बुक में तो बुक सारा चीज़ वही रहता है ना, तो स्टैटिक जीके का बुक ले लीजिए। लूसेंट में भी स्टैटिक जीके बहुत है, लेकिन जिसमें थोड़ा सा डिटेल रहता है उसको ले लीजिएगा तो उससे बेहतर है, लेकिन लूसेंट में भी बहुत है, ये मत सोचिएगा इसमें नहीं, इसको भी पहले फॉलो कीजिए। और ये प्रीवियस ईयर में इसमें भी बहुत स्टैटिक जीके दिया पीछे तरफ, ठीक है, तो इनको सारा क्वेश्चन कर लेना आप लोग को, देखिए आप लोग कहीं दिक्कत नहीं बोला। लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्पेशल स्टैटिक जीके का बुक ले सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि आजकल हिस्ट्री को से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, तो स्टैटिक जीके से देखने मिलता है। पॉलिटी पढ़ लीजिए, ये सब साइंस के लिए आप लोग को थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं उनका प्लेलिस्ट का भी देख लीजिएगा, आप लोग कंप्लीट हो जाएगा साइंस के लिए। तो साइंस में आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, बायोलॉजी से रहता है, ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, तो वो चीज़ आप लोग को फॉलो करना, ठीक है। क्लास एक बार देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया जीके के लिए। तो जीके को कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा बुक फॉलो करना है तो बता ही दिए। तो आप लोग यदि लूसेंट 4-5 बार पढ़ लिए, तो मैथ्स बर्नमल का आता है तो उनको ले लीजिएगा, उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये है, आप लोग पढ़ते रहिए। यदि आप लोग इनको ख़त्म कर दिए हैं तो दूसरा बुक पढ़िए, पढ़ने से आप लोग को घाटा नहीं होने वाला, फ़ायदा ही नहीं, फ़ायदा कुछ न कुछ फ़ायदा ही होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ था दोस्तों, आप लोग को बता ही दिए कि आप लोग को फॉर्म कब से स्टार्ट होगा एनटीपीसी के लिए, एग्ज़ाम कब से कब होगा, जीएस के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है, जीके के लिए कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे वो चीज़ याद रखें, क्योंकि जीके ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को बोलते हैं, तो वो चीज़ कैसे याद रखना है उनके लिए भी बता दिए। तो ये चीज़ हो गया। और वो चीज़ आप लोग इतना यदि मेहनत नहीं करते तो इनके लिए मेहनत कीजिए, ये ID कार्ड के लिए मेहनत कीजिए। देखिए सिलेक्शन फिक्स होगा, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, जरूर सिलेक्शन होगा दोस्तों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप लोग टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मारिए। आप लोग को टेक्स्ट बुक पास के लिए कूपन कोड आप लोग उपयोग कर लीजिएगा, ताकि आप 12% डिस्काउंट मिले। और टेक्स्ट बुक ऐप लीजिए, टेस्ट मारिए। आप लोग को टेलीग्राम लिंक दे देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके, क्योंकि टेलीग्राम बोल रहा है बैन होने वाला है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, वहाँ पे जाके आप लोग टेस्ट मारिए। टेस्ट मार के जितना भी आप लोग को नंबर आ रहा है, स्कोर आ रहा है, उनको आप लोग को शेयर कीजिए, ताकि दूसरा लड़का मारे और उनको भी पता चले कितना नंबर आ रहा है। और ग्रुपिंग में मारिए तो नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।